संतों का उपदेश क्या है? संतों का उपदेश ये होता है, संत हमें यह समझाते हैं, जैसे कि बाबा फरीद कहते थे, शक्कर, खांड, गुड़, मिश्री, भैंस का दूध, ये सब चीज़ें मीठी होती हैं, पर ये परमात्मा के नाम से या परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। उसके नाम से ज़्यादा मिठास इसमें नहीं हो सकती, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। संत महात्मा हमें यही समझाते हैं, महात्मा चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति, धर्म, देश का क्यों ना हो, सबका संदेश एक ही होता है, सबका अनुभव एक ही होता है। वो जाति धर्म बनाने के लिए नहीं आते, हमें एक दूसरे से लड़ने भिड़ाने के लिए नहीं आते, वो हमें ये नहीं सिखाते, बल्कि वो हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक प्यार पैदा करने के लिए आते हैं। हमारी देह को बंधनों से आज़ाद करने के लिए संत हमें समझाते हैं, हमें मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनियावी जीव दुनिया के जंजालों में फंसे हुए हैं। ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों को संत ऐसे समझाते हैं कि आप कर्म कांड में उलझे हुए हो। उन महात्माओं का असली अनुभव या उपदेश यही होता है कि हम मालिक को बिल्कुल भूले हुए हैं। उनकी असली शिक्षा, असली रूहानियत कोई जाति धर्म नहीं है। जैसे कि हम छोटे छोटी जाति बंधन दायरों में बंधे हुए हैं, उनमें उलझे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं भिड़ते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनका उपदेश यही होता है। जब वो हमें छोटे छोटे दायरे बंधन कर्मों से छुटकारा दिलाते हैं, कोशिश कराते हैं। महात्माओं का उपदेश यही होता है, जब हम छोटे छोटे बंधनों में बंध जाते हैं, कर्म महजमों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा उन महात्माओं के साथ हम क्या बेसफाई करते हैं। ये सब कुछ हम अपने पेट के खातिर करते हैं, मान बढ़ाई के लिए करते हैं। अगर हम ये सब छोड़कर किसी महात्मा के अनुभव की खोज करें, तो हमें पता चलेगा हर एक महात्मा एक ही उपदेश देता है, हर किसी का एक ही संदेश होता है। हर महात्मा संत हमें एक ही चीज़ समझाते हैं। दुनिया ये चलती फिरती माया रूपी है, आप अपने आप ही पैदा नहीं हुए, इसकी रचना करने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। वो एक है परमात्मा, जिसको हमने अनेक नामों में पुकारते हैं। अपने प्रेम प्यार में आकर कोई कुछ नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है। यह जो कुछ भी हमें नजर आता है, उस सब की रचना है परमात्मा। वो हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस संतान रूपी समुद्र की बूंद है, उस एक ही सूरज की किरण है। जैसे कि कबीरदास जी कहते थे, हमारी आत्मा उस एक रा परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहब भी यही उपदेश देते कि आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुरु विचा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है।
अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे, वह एक छोटा सा पौधा बनकर ही तैयार होता है। उसका लालन पालन करके उसे बड़ा किया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ हो गया। इसी तरह गुरु नानक साहब समझाते हैं, जब संतों के उपदेश में चलकर हम अंदर की खोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि अंदर आत्मा है। जिस परमात्मा की हमें खोज है वही हमारी आत्मा है, वही हमारे अंदर है। राधा स्वामी जी।